सोनमर्ग के सरवाल में भारी हिमस्खलन हुआ है। हालांकि जानमाल के नुकसान या संपत्ति के किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। आधिकारिक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रबंधन ने पहले ही पूरे क्षेत्र में हिमस्खलन की चेतावनी दी थी और सभी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। हिमस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आपको बता दें, इससे पहले 5 फरवरी को बारामूला जिले के गुलमर्ग रिजॉर्ट की स्कीइंग क्षेत्र में एक और हिमस्खलन हुआ था। इसमें 2 स्कीयर्स फंस गए थे। हालांकि उनको बचा भी लिया गया था। यह एवलांच दोपहर में आया जब स्कीयर्स का एक ग्रुप वहीं से गुजर रहा था। मामला सामने आया है। दावा है कि 22 साल पहले बिछड़ा एक बच्चा साधु के वेश में अपने गांव लौट आया। ये रिपोर्ट देखिए। अमेठी के मालिक मोहम्मद जायसी क्षेत्र के खरोली गांव से ये मामला सामने आया है। साधु के वेश में एक युवक सारंगी बजाते हुए गांव में पहुंचा। इसी गांव में रहने वाले रतिपाल के दावे से पूरा गांव सन्न रह गया। दरअसल साधु के वेश में जो युवक गांव में आया है, रतिपाल उसे अपना बेटा बता रहा है। उनका कहना है कि बचपन में उन्होंने अपने बेटे अरुण को डांट दिया था। अरुण पिता की डांट सुनने के बाद घर से भाग गया। 22 साल पहले रतिपाल दिल्ली में काम करते थे। उनका बेटा अरुण भी वहीं उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन जब एक साधु गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा तो रतिपाल ने उसे अपना बेटा होने का दावा किया। जब गांव में इस बात का पता चला तो उन्होंने साधु को घेर लिया और सभी फूट फूट कर रोने लगे। हर किसी की आंखें नम हो गई। नहीं, देखने के बाद क्या, हमें तो पहले से ही एहसास है। हमारी तो अंदर से आत्मा खुद इस चीज को एहसास कर रही है। लेकिन उनने ये शर्त रखी थी कि हमारे पापा पहले निशान देख लेंगे, फिर उसके बाद में गांव वालों को सबको दिखा दूंगा। बड़ा भावुक क्षण था वो। अरे सर पूछिए मत, आंसू मेरे क्या, मेरे गांव वाले के नहीं रुक रहे थे। मैं तो एक बाप हूँ। रतिपाल के मुताबिक ये घटना साल 2002 की है। तब उनका बेटा अरुण 11 साल का था। उसे पिंकू के नाम से भी बुलाते थे। इसके बाद रतिपाल ने अपने बेटे को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने दिल्ली में बेटे के गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। युवक ने बताया कि उसने झारखंड के पारसनाथ धाम में दीक्षा ली है। गुरु का आदेश था कि अयोध्या दर्शन के बाद गांव जाकर परिजनों से भिक्षा मांग कर आना। इसके बाद ही साधु बनने की दीक्षा पूरी होगी। किस हालत में क्यों, मतलब छोटी छोटी बातों, मान लो माँ बाप हैं, डांटेंगे मारेंगे, बचपन में कुछ तो है, लेकिन इतनी जल्दी जो है छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उनका भी लड़पन बुद्धि था, निकल गए, किसी के हाथे लग गए, कोई ले गया इनको, कोई वैसे ही उठा के ले गया था, लेकिन ये किसी साधु के हाथ लग गए। फिर रतिपाल ने बताया कि अरुण जब 7-8 साल का था तब उसकी मां का निधन हो गया था। अरुण के गुम हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। घर वालों और गांव वालों ने भिक्षा में उसे करीब 14 से 15 क्विंटल अनाज दिया है। पिता रतिपाल ने उससे बात करने के लिए मोबाइल भी खरीद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। रूस की एक महिला महादेव की नगरी काशी में पहुंची, जहां उसने विधि विधान के साथ सनातन धर्म को अपना लिया। ये रिपोर्ट देखिए। सनातन की महानता से प्रेरित होकर रूस की एक महिला हिंदुस्तान की धरती पर पहुंची। उसके मन में सनातन को लेकर ऐसी लगन लगी कि यहाँ आकर उसने सनातन धर्म अपना लिया। सनातन उसे काशी खींच लाया और महादेव की नगरी में वो इंगा बारादोष से इंगा नंदमयी बन गई। धर्मनगरी काशी से यह अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां शांति की तलाश में रूस की इंगा बारदोश काशी पहुंची। इंगा ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर महादेव की वंदना ही नहीं की, बल्कि विधि विधान से तांत्रिक दीक्षा लेते हुए सनातन धर्म भी अपना लिया। आज इंगा बारादोष का नाम इंगा नंदमयी माँ हो गया है और इनका गोत्र काश्यप हो गया है। तंत्रिक दीक्षा उस सूक्ष्म तक पहुंचने का मार्ग है
जब कोई साधना करता है उसमें यंत्र तंत्र मंत्र तीनों की जरूरत होती है। आखिर रशियन महिला को सनातन अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये जानते हैं। इंगा रूस की राजधानी मॉस्को की रहने वाली है। इंगा ने वाराणसी के शिवाला घाट के वागिश केंद्र से दीक्षा प्राप्त की। इस दौरान उसने पूजा से पहले पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा पहनी और पूजा में बैठकर सनातन धर्म की प्रक्रिया का पूरा अनुष्ठान किया। दीक्षा लेने के बाद इंगा ने विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। रूस के हालात सभी को पता है। 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिससे अब दोनों देशों के नागरिक भी कहीं न कहीं ऊब गए हैं। लोगों की जिंदगी अब आम नहीं रही, उन्हें शांति की तलाश है। इंगा भी उन्हीं लोगों में से एक है। इंगा के मुताबिक वो अपने जीवन में शांति की तलाश के लिए भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंची है। इंगा का कहना है कि सनातन धर्म में आने के बाद उसे शांति महसूस हो रही है, दिल में सुकून है। बात केवल इंगा की नहीं, रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से पैदा हुए हालातों के बाद से कई लोग भारत में संपर्क कर रहे हैं। उनका सनातन की तरफ झुकाव बढ़ा है। इंगा का कहना है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, लोगों को अब इससे निजात चाहिए। वो शांति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इंगा ने रुद्राभिषेक के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने की प्रार्थना की। उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। Something special today because I was waiting this year about 12 years. 12 years ago I came here. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब कोई विदेशी महिला या पुरुष काशी में आकर सनातन धर्म को अपना रहा है। रूस की महिला इंगा बारदोश ने दीक्षा ली और अब इंगा नंदमयी बन गई। सनातन पर आस्था रखने वालों की संख्या बढ़ती दिख रही है। विदेशी लोग भी सनातन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।